आबादी के नजारे जो कभी नहीं भूल पाएंगे हम। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां चुरू महोत्सव 2025 के लिए। कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा तो जोरदार ताली से बताइए ना। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा तो जरा जोरदार तालियां तो बजाइए। और कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाते कवि। कवि की कल्पना में जो बात सरोकार होती है उसे तो हम सोच भी नहीं सकते। सूरज की रोशनी पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारे कवि गण अपने वक्तव्य से जरूर पहुंच जाते हैं। और जब मंच पर आते हैं ना तो अपने शब्दों के संसार से जाने कहां के अपार संसार को एक मंच पे ले आते हैं। तो अब कितने लोग सुनना चाहेंगे हमारे सभी जाने माने कवि गणों को? जरा शोर मचा के बताइए। सारी आवाज पीछे में जानी चाहिए। अरे भाई, पीछे वाले तो सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं। कल सबसे ज्यादा डांस उन्होंने ही किया था ना। जरा एक बार सबसे पीछे से आवाज होनी चाहिए। पीछे वालों के लिए प्रीति एक छोटा सा शेर अर्ज है आप लोगों के लिए। हाथ हिला के बताइए सुनना कि नहीं? सुनना। तो एक अर्ज है खास आपको, आप लोगों के लिए कि जगह की कोई पाबंदी नहीं थी, कोई कहीं बैठे, जहां मकाम था हमारा हम वहीं बैठे, और अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता, इसलिए पहली कतार में कभी नहीं बैठे। तो ये आपके लिए नजरों। तो अब आने वाले हैं यहाँ पर शब्दों के साधक, शब्दों के वो मंत्र मुग्ध कर देने वाले लोग जो अपनी वाणी से आपके दिल में उतर जाएंगे। और चूरू, खास बात यह है कि 2 दिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घूमा हूँ और 2 चीजें नोट की है। एक तो यहाँ पर आंटी जी नहीं चलता, यहाँ पर चलती है जीजी, चाची जी और ताई जी। और दूसरा, यहाँ पर अंकल या ब्रो नहीं चलता, यहाँ पे चलता है तो सिर्फ भाई जी। थैंक यू सो मच शेखर। और अब हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हमारे कवि गणों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जब कवि मंच पर आते हैं ना तो हमारे शब्द भी उनके आगे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वे शब्दों का अपार संसार अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो आपकी तालियों के साथ हम सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे कवि लोकेश कुमार सिंह जी को, जिन्हें साहिल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के जाने माने शायर हैं आप। देश भर में कवि सम्मेलन और मुशायरा का हिस्सा बन चुके हैं आप। और आज हमारे लिए गर्व के पल है कि आप हमारे बीच आ रहे हैं। हिंदी लोक कवि के रूप में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के मित्र भी हैं आप। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और आज हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हैं। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए लोकेश कुमार सिंह जी के लिए। आइए अब चलते हैं लेकर उनकी ओर जिनके अंदाज कुछ खास हैं। कभी वो आपको कपिल के शो में नजर आते हैं तो कभी वाह वाह कहते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही व्यक्तित्व की जिनका नाम है कवि अरुण जैमिनी जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। एक भारतीय लेखक, कवि और व्यंगकार और टीवी के व्यक्तित्व हैं। 2000 से वे अपने कालती दिल्ली सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए काका हाथरसी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने दूरदर्शन के धरती का आंचल, जीटीवी के दरअसल, डीडी मेट्रो के ताल बेताल और जी इंडिया के यही पॉलिटिक्स सहित अन्य विभिन्न शो का उन्होंने मेजबानी की है। एक बार जोरदार तालियां अरुण जैमिनी जी के लिए। और अगला नाम, आधुनिकता के इस दौर में हर कोई पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहा है और उसे अपने पंख लगाकर उड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन युवाओं के लिए भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई है। वो है हमारे कवि अमन अक्षर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे। और सर्वप्रिय राम गीत को तो पूरे देश ने सराहा है और इन्होंने जो गीत लिखे हैं उसमें अमिताभ बच्चन जी और सोनू निगम जी ने भी अपनी आवाज दी। एक बार अमन अक्षर जी के लिए जोरदार तालियां। आप